डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान पक्ष मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज किसान पक्ष मंच का कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बागपत। इस वक्त हमारे साथ इस मंच पर तमाम किसान और तमाम विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे विशेषज्ञों का। मेरा नाम अनीता यादव है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत पर गृह वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनंत कुमार, उद्यान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत। मैं डॉक्टर विकास कुमार, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम सिंह, मैं यहाँ पादप सुरक्षा विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से। और हमारे साथ इतने सारे किसान भाई बहन, हमारे कृषि छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मंच पर, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो देखिए, लगातार हम चर्चा करते हैं अपने किसानों के साथ और समझते हैं कि हमारे किसान किस तरह से खेती कर रहे हैं और किस तरह की जानकारी रखते हैं, और इस मंच पर उनको बेबाक उत्तर देने की इजाजत दी जाती है और हम प्रश्न उनसे करते हैं। किसान प्रश्न मंच पर आज भी हम प्रश्न करेंगे, उत्तर देंगे हमारे किसान। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। हमारा विषय आज का है शरतकालीन सब्जियों की खेती। इस पर हम चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ यहां आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने जवाब दिया है और फिर आपको यहां सम्मानित किया जाएगा। तो जवाब आपको देना है और सवाल आपको सुनना है। तो इसलिए बिना देरी किए हम सवाल पूछते हैं शरतकालीन सब्जियों की खेती से जुड़ा हुआ आपसे, और आपसे पूछते हैं पोषक वाटिका के क्या फायदे हैं। तो देखिए, आपको बताना है पोषण वाटिका के क्या फायदे हैं, यह आपको बताना है। पोषण वाटिका के क्या लाभ आपको हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप हाथ उठाइए और बताइए पोषण वाटिका के फायदे क्या क्या हैं, ये आपको जानकारी देनी है, उत्तर देना है। और अगर सही उत्तर आप दे पाते हैं तो हमारे विशेषज्ञ आपको यहां तय करेंगे कि इनको किसान कप दिया जाए। तो देखिए, कौन देगा जवाब और कौन बनेगा किसान कप का हकदार, ये तय करेंगे हमारे विशेषज्ञ। लेकिन हम आपसे जवाब लेने का प्रयास करते हैं और शुरुआत आगे से करते हैं। आइए जरा आपसे बात करते हैं। नाम बताइए। सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह जी, सुल्तान जी बताइए। छपरौली बागपत। वाटिका से फायदे ही फायदे हैं साहब। फल फ्रूट भी खाने को मिलते हैं, काफी छाया भी मिलती है, शोभायमान भी होती है। वाटिका तो वाटिका ही है। यही फायदे हैं। वाटिका तो वाटिका ही है। हाँ, बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं। फायदे हर चीज के हैं। हर चीज के फायदे हैं। फल फ्रूट खिलाते हैं। फल फ्रूट भी खिलाते हैं ना। वाटिका से तो बहुत फायदे हैं। सुंदरता भी है। सुंदरता भी है। सुंदरता भी है। देखिए, सुल्तान सिंह ने जवाब दिया है, लेकिन कितने लोग जवाब दे पाते हैं ये हम समझते हैं, और पोषण वाटिका के बारे में कितने लोग जानते हैं ये भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, और भी लोग बता सकते हैं। कृषि छात्र भी यहाँ हैं, यहाँ हमारे साथ और भी बुजुर्ग किसान हैं, जवान हैं जो खेती करते हैं। तो इसलिए उनसे समझते हैं। जरा आपसे समझते हैं, जरा खड़े हो जाइए। पोषण वाटिका से क्या फायदे हैं? नाम बताइए पहले अपना। सतीश। हाँ सतीश जी बताइए। गांव ललियाना। गांव गलियाना। ललियाना। अच्छा जी, ललियाना जी। ललियाना। पोषण वाटिका के फायदे। पोषण वाटिका के फायदे हैं कि भाई पोषण वाटिका में हम जो है ये सब्जियां वगैरह उगाते हैं, फल वगैरह उगाते हैं, और सभी अपना खाने पीने की पूर्ति होती है। उससे अपना पौष्टिकता भी बढ़ती है उसी से। तो यही आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं, और क्या ये है, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। हाँ, जो रिक्वायरमेंट है अपनी, इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, बैठिए सतीश। तो देखिए, और भी कोई किसान बताना चाहता है पोषण वाटिका से क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है, ये आपको बताना है। और देखिए, एक और किसान हैं जो यहाँ नजर आ रहे हैं, उनसे जानते हैं। आइए जरा खड़े हो से नाम बताइए सर। जगदेव सिंह जी। पोषण वाटिका फायदा है ही, जो अपने पोषण वाटिका लगाई हुई है, घर पे जो सब्जी बोते हैं, बाहर की जो सब्जी है बाहर से लाने बाजार से, उसमें जो है पता नहीं क्या क्या केमिकल मिली हुई सब्जी बोएगा, अपनी पौष्टिकता से भरी हुई है। उसमें देसी खाद का इस्तेमाल करते हैं, सब्जी भी लगा सकते हैं, फल भी बो सकते हैं। पोषण वाटिका का बहुत फायदा है जी।
तो ये फायदे पोषण वाटिका के हैं। और भी कोई बहन बताना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ उठा सकती है। कृषि छात्र को बताना चाहते हैं तो जल्दी से वो हाथ उठा सकता है और बता सकता है पोषण वाटिका के क्या फायदे। देखिए ये बताना चाहती हैं, कृषि छात्रा हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुंजन यादव है और पोषण वाटिका के बहुत से महत्व हैं, जैसे कि हम नेचुरल खाना खाते हैं, मतलब जिसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं होता, प्लस हमारी एक सुंदरता बढ़ जाती है हमारे घर की, और हमारे बच्चों को, मतलब छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, सबको एक अच्छा खाना मिलता है। ठीक है, तो देखिए अच्छा पोषक पाना है तो पोषण वाटिका के लाभ ये छात्रा गिना रही थी, जो कृषि छात्रा है। तमाम किसानों ने भी जवाब दिया है। हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, उनसे जानते हैं किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार, और बेहतर जानकारी क्या फायदे हैं पोषण वाटिका के, ये भी हमारे दर्शकों को वो देंगे। इस उम्मीद के साथ हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। सतीश जी ने सही जवाब दिया। पोषण वाटिका से हमारा मतलब है कि वाटिका जो हम अपने घर में जैसे थोड़ी जगह होती है वहाँ पे लगाते हैं। पोषण वाटिका से हमारा तात्पर्य ये है कि इस तरह की वाटिका जिसमें हम इस तरह की सब्जियां, फल, दालें लगाएं कि जिससे हमारे शरीर को जितने पौष्टिक तत्व मिलें वो सब मिलें। जैसे हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, फल हैं। इसके लिए जैसे अब जाड़े का मौसम है तो हम हरी पत्तेदार पालक, मेथी, धनिया, सरसों ये सब लगा सकते हैं। साथ में हम दाल वाली जैसे फ्रेंच बीन है जिनसे कि हमें प्रोटीन ये सब मिलता है, बीन्स, इस तरह की दाल, ये भी दाल वाली ये सब्जियां लगा सकते हैं। साथ में हमें जैसे पपीता, अमरूद, ये तो मेन पोषण वाटिका से यही मतलब है कि हमें जो है इस तरह की वाटिका हो जिसमें कि सभी पौष्टिक तत्व मिले। और इससे हमें ये फ़ायदा है कि जैसे बाज़ार से जो सब्जियां लाते हैं उसमें हमें पता नहीं होता कितने कीटनाशक हैं, क्या है, कैसे पानी में उगाई गई हैं। लेकिन जब हम अपने घर में उगाएंगे तो हमें पता रहेगा कि हमने इसमें कोई जैविक होगी, बिल्कुल हमने इसमें कोई कीटनाशक नहीं डाला है, और स्वस्थ शरीर के लिए जो सब्जियां खाएंगे तो वो हमारे लिए सही रहेंगी। तो सतीश जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सतीश जी आइए, दिया जाता है आपको किसान कप, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब हमारे विशेषज्ञों के अनुसार, इसलिए आपको दिया जाता है ये किसान कप। आइए जोरदार तालियां के लिए एक बार फिर से बजा दीजिए। तालियां बजाने में भी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजाइए। उधर देखिए जरा, बहुत शुक्रिया सबका तालियां बजाने के लिए, और शुक्रिया सतीश जी आपका सही जवाब देने के लिए। इसलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न आपके सामने रखते हैं जिसका जवाब आपको देना है, और अगर सही जवाब आप देते हैं तो आप जानते हैं हमारे विशेषज्ञ यहां तय करेंगे और किसान कप से आपको नवाजा जाएगा। तो बिना देरी किए एक और प्रश्न आपके सामने रखते हैं, बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है, और अगर सही तरीके से उत्तर आप दे पाते हैं तो आप बनते हैं किसान कप के हकदार। और इसीलिए हम ये मौका आपको एक बार फिर से देते हैं, और ये प्रश्न है मोटा अनाज कौन कौन से हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए मोटा अनाज कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। हाथ इस बार बहुत सारे उठ गए हैं और आगे से ही उठ गए हैं, तो इसलिए आगे से सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं महिला के साथ, और ये महिला किसान हमारे साथ हैं, तो खड़े हो जाइए जरा। नाम बताइए सर। मोटा अनाज है, तो बता दीजिए अपना। मोटा अनाज का बात तो बताइए। गीता देवी, मितली समूह में, और सभी को मेरा नमस्कार है। मोटा अनाज है बाजरा, मक्का और चने और ज्वार। तो देखिए ये गीता देवी हैं जो बता रही थी आपको कि कौन कौन से मोटे अनाज हैं, और भी देखिए हाथ उठे थे, इसलिए उनसे भी जान लेते हैं। आइए, ये बुजुर्ग किसान हैं, एक और युवा पीछे से उठा रहे आ रहे हैं आपके पास भी, पहले हम इनसे जान लेते हैं। नाम बताइए जरा। जगबीर सिंह शर्मा, सांकरोद। सिंह शर्मा जी, सांकरोद से कहने वाले हैं जी। बताइए। मटर, चना, जौ और बाजरा, ज्वार आदि। ऐसा लग रहा है किसी रेस्टोरेंट पे हूँ। जल्दी जल्दी दाल, मटन, मटला। पढ़ाने का सही तरीका था। आप पढ़ाते हैं, शिक्षक भी हैं? हाँ जी, शिक्षक था। अच्छा जी, मैं लेक्चरर था गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली। क्या बात है, ठीक है। और भी लोग बता सकते हैं, तो देखिए यहां से भी हाथ उधर से भी उठ रहे हैं, तो इसलिए उधर से भी ले लेते हैं जवाब और उनसे भी जान लेते हैं कि क्या है उनके पास उत्तर। खड़े हो जाइए जिन्होंने उठाया था हाथ। नाम बताइए। मुकेश कुमार, ग्राम फैजुल्लापुर, जिला बागपत। सबसे पहले तो इसमें ये रागी है, मंडवा है, और ये बाजरा है, और ये जौ और चना, और ये चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बैठिए मुकेश जी। और आप बताना चाह रहे हैं नत्थू सिंह जी, आइए जरा इधर आ जाइए आप थोड़ा सा, और आप बताइए अपना नाम पहले। मेरा नाम नत्थू सिंह, गांव फैजुल्लापुर, जिला बागपत, तहसील बागपत। जी। रागी और मंडवा
बाजरा, मक्का और मटर, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। ठीक है, बैठिए। नथु सिंह ने जी भी दे रहे थे जवाब, और भी लोगों ने उठाया था हाथ। तो इधर से जो छात्र ने हाथ उठाया था सबसे पीछे से, उनसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले सर मेरा नाम आदर्श साहू है। आदर्श उधर देखिए और बताइए। सर जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हुआ, चना हुआ, ये मोटे अनाज में आते हैं। इनका मुख्य फायदा यह है कि हमारे जो पाचन तंत्र होता है उसको सही रखते हैं, और इनसे जो है भरपूर ऊर्जा मिलती है, और हम क्या कहते हैं, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो बैठिए और देखिए, वो उनके फायदे गिना रहे थे। आप बताइए जरा, आप भी हाथ उठा रहे थे, क्या नाम है? मेरा नाम अर्पित चतुर्वेदी है, और मोटे अनाज को श्री अन्न भी कहते हैं। इसमें बाजरा, कोदो, रागी, सामक ये सब आते हैं। क्या नाम बताया आपने? अर्पित चतुर्वेदी। अर्पित बैठिए। और भी कोई किसान जल्दी से देना चाहता हो जवाब तो दे दीजिए जवाब, नहीं तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और वही देंगे इसका सही जवाब हमारे दर्शकों और किसानों को। साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि किसने दिया है सही जवाब, किसको नवाजा जाए। किसान कब से, चलते हैं हम विशेषज्ञों के पास। मुकेश जी ने सही जवाब दिया। मोटे अनाज को, वो अर्पित ने भी सही जवाब दिया थोड़ा। मोटे अनाज को शीर्ण अन्न कहते हैं, लेकिन मोटे अनाज में 7 अनाज ही आते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोंदो, कुटकी, सावा के चावल और चीना, ये सिर्फ ये हैं जो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। भारत सरकार ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया था, जिसमें कि ताकि सारे लोग इससे जो है जागरूक हो सकें सब लेकिन अभी भी लोग जो हैं अच्छे से जागरूक नहीं हो पाए हैं। इसमें मक्का, चना ये सब मोटे अनाज में नहीं आता है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि सब लोग इसके बारे में जागरूक हों और अपने एक समय के खाने में मोटे अनाज का उपयोग ज़रूर करें। तो मोटे अनाज का प्रयोग करें, ये भी हमारे विशेषज्ञ लगातार आपको बता रहे हैं। और सही जवाब किसने दिया है ये आपको तय करना है। 2 नाम आपने बताए, लेकिन उनमें से एक तय कीजिए, घोषणा कीजिए किसको किसान कब से नवाजा जाए। मुकेश जी को जोरदार तालियां मुकेश जी के लिए बजा दीजिए। मुकेश जी के सही जवाब से सेटिस्फाई और संतुष्ट हुए हमारे विशेषज्ञ, और इसलिए इनको नवाजा जा रहा है किसान कब से। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजाइए इनके लिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। और भी लोग बन सकते हैं अगर वो चाहें तो, प्रयास करें तो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहना चाह रही हूँ कि लोगों ने, वो जो आप लोग ने बताया कि रागी और मड़ुआ एक ही चीज़ है, जैसे अलग अलग जगह पर उसे अलग अलग तरह के नाम होते हैं, तो रागी ही मड़ुआ है। तो देखिए, विशेष जानकारी आपको दी जा रही है जो आपके काम आएगी, जो दर्शकों के काम आएगी। ये खास जानकारी हमारे विशेषज्ञों की तरफ से लगातार इस मंच पर दी जा रही है जो किसान प्रश्न मंच है। और इस मंच पर हम एक और सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है, और ये जो सवाल है बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए हम आपसे पूछते हैं, मल्टीग्रेन आटा खाने के फायदे क्या हैं? मल्टीग्रेन आटा खाने के लाभ आपको बताने हैं, तो जल्दी से मल्टीग्रेन आटा खाने के फायदे आप गिना दीजिए और बताइए किसान कब पाइए। तो जल्दी से मल्टीग्रेन आटा खाने के फायदे बता सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। तो देखिए, हाथ पीछे से एक छात्र उठा रहा है कृषि का, उसी के पास चलते हैं, उसी से जान लेते हैं। हाथ कई और उठने लगे हैं, जैसे ही हम उनके करीब पहुंच रहे हैं तो हाथ उठते जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत चूंकि यहां से हुई थी तो यहां से जान लेते हैं। मेरा नाम डेविड वर्मा है, और जो ये मतलब ग्रीन जो मल्टीग्रेन आटा खाने के क्या फ़ायदे पूछे आप, तो इसके फ़ायदे हैं जो कार्बोहाइड्रेट और इसमें फाइबर है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, और प्रोटीन पाई जाती है, और जो शरीर का ब्लड प्रेशर होता है वो सही रखता है, और बाकी पूरे भरपूर न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, फुल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो मल्टीग्रेन। ठीक है, और भी एक हाथ यहाँ से छात्र ने उठाया, तो खड़े हो जाइए। सर मेरा नाम आदर्श साहू है। मल्टीग्रेन आटा खाने के ये फायदे होते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट हुआ, फाइबर हुआ, प्रोटीन हुआ, और भरपूर मात्रा में और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। उस आटे की खासियत यह है कि उसका सेवन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, और हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है। ठीक है, आप भी बताना चाह रहे थे अर्पित, जल्दी से खड़े हो जाइए
और ये कृषि छात्र लगातार हमारे बता रहे हैं। सर मल्टीग्रेन आटा खाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका पाचन तंत्र बिल्कुल स्वस्थ रहता है। आपको जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये भी इससे मिलता है, और मिनरल्स जितने भी हम लोग शरीर के लिए जरूरी हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है इससे, यही सब इसके फायदे हैं। ठीक है, कोई और भी बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है। हम किसानों से पूछ रहे हैं, जरा खड़े हो जाइए आप। नाम बताइए जरा पहले आप अपना। संतराम जी। जो लगता नहीं है आपका है। संतराम है जी। संतराम जी बताइए, मल्टीग्रेन आटा खाने के लाभ बताइए जरा। बहुत सारे लाभ बताए, यही ठीक है। बहुत सारे बताए वही ठीक है। हाँ जी। आपके अकॉर्डिंग कौन से ठीक है, जरा वो बताइए। जो भी हमारे भी स्टूडेंट ने बताया अभी। जो स्टूडेंट ने बताया वही कॉपी। हाँ बिल्कुल। तो कम से कम कॉपी तो करिए, ताकि किसान कब यहाँ तक आ सके, विशेषज्ञों तक आपकी आवाज जा सके। हम तो मैं तो भूल गया। भूल गए? ओह ठीक है, भूल गए, बड़ी जल्दी भूले आप। लेकिन और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, मल्टीग्रेन आटे के बारे में बता सकता है, उसके लाभ बता सकता है, उसके फायदे बता सकता है। आइए जरा इन बुजुर्ग से पूछते हैं, आइए जरा खड़े हो जाइए। नाम बताइए अपना। स्वराज सिंह। सोनाथ जी बताइए जरा, मल्टीग्रेन आटे के बताइए। जो उन्होंने बनाए वही सही है जी, उससे फायदा ही फायदा है। फायदे फायदा। हाँ जी। झंझट में नहीं पड़ते, फायदे फायदा। ठीक है, चलिए, हमारे भोले भाले किसान हैं, हमारे प्यारे किसान हैं, और ये देश की शान है, ये भी हम आपको बता दें। इसलिए वो अपने अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास। मल्टीग्रेन आटे के फायदे भी वो आपको बताएंगे, जानकारी भी वो आपको देंगे, और ये भी बताएंगे कि किसने कोशिश सही की है, कौन है किसान कप का हकदार। चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। अर्पित ने सही जवाब दिया। मल्टीग्रेन से हमारा मतलब, मल्टी का मतलब है विविध। जैसे अभी हम सिर्फ गेहूं का ही रोटी खाएंगे तो वो तो सिर्फ गेहूं की हो गई, लेकिन अगर उसमें हम मक्का, चना, ज्वार, बाजरा, इन सब के का थोड़ा थोड़ा भाग मिला के आटा तैयार करें और उसकी रोटी खाएंगे तो उसे कहेंगे मल्टीग्रेन आटा। और इसके खाने के बहुत फ़ायदे हैं। इसमें हमें सब सूक्ष्म पौष्टिक तत्व हैं वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे मान लो जो चीज़ गेहूं में थोड़ी कम है वो रागी में ज़्यादा है। रागी में जैसे कैल्शियम ज़्यादा है, तो अगर हम उसको मिलाएंगे तो हमारे आटे में कैल्शियम बढ़ जाएगा। इसी तरह से जो ज्वार, बाजरा, इनमें जो है फाइबर ज़्यादा है, जो कि पेट के लिए लाभदायक है। तो उसे अगर हम उसमें मिला के खाएंगे तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसलिए सिर्फ एक ही अब जैसे जाड़े का मौसम है तो आप बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, ये सब जो है गेहूं के आटे में मिला के खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। देखिए, खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और कैसे आप स्वस्थ रहेंगे ये विशेषज्ञ लगातार आपको बता रहे हैं। कैसे आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक रह सकते हैं, अपने जीवन अच्छे से यापन कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है इस मंच पर। इसलिए अर्पित की घोषणा हमारे विशेषज्ञों ने की है, तो अर्पित चतुर्वेदी आए, जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब। कृषि छात्र हैं आप, और इसीलिए इनको दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां बजाइए। मुझे लगता है कृषि छात्र भी इनके लिए तालियां नहीं बजा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जोरदार तालियां तो बजा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया, और इसीलिए किसान कप के हकदार अर्पित बन गए हैं। और भी कृषि छात्र, और भी किसान, और भी बुजुर्ग किसान, और भी महिला किसान बन सकते हैं किसान कप के हकदार, अगर वो दे सही जवाब। और इसलिए उनका जवाब सुनने के लिए हम रखते हैं उनके सामने प्रश्न, और उत्तर उनका कितना सही सटीक है विशेषज्ञ तय करेंगे। इसलिए बिना देरी किए एक और प्रश्न हम सर्दकालीन सब्जियों से जुड़ा हुआ आपके सामने रखते हैं, और अगर दे पाते हैं सही जवाब तो बनते हैं किसान कप के हकदार। रबी सीजन में आलू की 2 नई प्रजातियों के बताइए जरा नाम, और अगर बता पाते हैं आप नाम तो बन जाएंगे किसान कप के हकदार। इसलिए जिन्होंने उठाए थे हाथ वो उठा सकते हैं हाथ और बता सकते हैं 2 नई प्रजातियों के नाम। तो हमारे छात्र, कृषि छात्र लगातार हाथ उठा रहे हैं, इसलिए उनसे ही जान लेते हैं, उनसे ही शुरुआत कर लेते हैं। नाम जरा बताइए अपना। मेरा नाम पवन त्रिपाठी है। हाँ पवन बताइए। कुफरी की नई प्रजातियां हैं, कुफरी आनंद है, कुफरी नीलकंठ है, और कुफरी आनंद, कुफरी नीलकंठ, थोड़ा तेजी से बताइए, आपके सामने माइक है, मैं तो बिना माइक के बता रहा हूँ। कुफरी आनंद है, कुफरी नीलकंठ है, कुफरी उदय है, काफी सारी वैरायटी है। कुफरी हिमसोना है। वहां से कब यहाँ आएगा? कुफरी आनंद है, कुफरी नीलकंठ है, कुफरी हिमसोना है। कुफरी हिमसोना है। बैठिए। देखिए एक और छात्र यहाँ हाथ उठा रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर मेरा नाम आदर्श साहू है। जो 2 वैरायटीज हैं, कुफरी आनंद हो गया, कुफरी भास्कर हुआ, कुफरी चिपसोना हुआ, कुफरी हिमसोना हुआ।
ठीक है, तो आदर्श साहू जो कृषि छात्र हैं वो बता रहे हैं, कुफरी आनंद, कुफरी सोना, और भी कोई छात्र और भी कोई किसान जल्दी से बता सकता है, जल्दी खड़े हो जाइए। मेरा नाम प्रशांत पटेल, मैं कृषि छात्र हूँ। आलू की दो नई वैरायटियां कुफरी चिपसोना 3 और कुफरी नीलकंठ है, जो कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के द्वारा जारी की गई है। बैठिए। तो देखिए, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से किसान बता सकता है, और किसान कब पा सकता है, तो इसलिए कौन सी दो नई प्रजातियां हैं आलू की वो जरा बताइए, और वो पूछते हैं हमारे इन किसान से। आइए जरा खड़े हो जाइए। तो अपना ज्ञान नहीं है तो बताइए। हाँ, सुल्तान सिंह। यहाँ तो चिपसोना वगैरह कुपरी वगैरह यही लगाते हैं जी। हाँ, अच्छा। अपने तो पूरे क्षेत्र में हाँ यही चलता है। हाँ, ठीक है, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से, एक युवा यहाँ है, आइए जरा खड़े हो जाइए। नाम बताइए सर अपना। मोनू है जी। हाँ मोनू, बताइए। जी सर, पता नहीं जी भैया। बड़े प्यारे मोनू हो आप तो, वाकई मोनू लग रहे हो। बैठो। तो देखिए, और भी कोई बताना चाहता है, बहन बताना चाह रही है मुझे लग रहा है, जल्दी से खड़े हो जाइए। आइए जरा, आपको बहुत जानकारी है। एक देखिए, हमारी बहन, हमारे किसान बहन कितनी समझदार हैं, कितनी जानकार हैं, ये सर एक चिप्स सोना होता है, एक शुगर फ्री होता है, 2 तरह के इनका मुझे पता और। अच्छा, बैठिए। तो देखिए, और भी कोई देना चाहता है जवाब तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, और अगर नहीं देना चाहता है तो चलते हैं विशेषज्ञों के पास, वो देंगे आपको बेहतर तरीके से इसका जवाब कि क्या है सही उत्तर और कौन है किसान कब का हकदार, ये भी वो तय करेंगे। चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। इसमें पवन जी ने जो है सही उत्तर दिया है। देखिए, जो अभी नई वैरायटी आई है चिपसोना, जो सब लोग बोल रहे हैं, जो यहाँ के एरिया में ज़्यादातर लगाई जा रही है चिपसोना, चाहे चिपसोना 1 हो चाहे चिपसोना 3 हो, ये बहुत पुरानी वैरायटी है। अभी जो बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी आई है, कुफरी गंगा है, कुफरी संगम है, ये अच्छी वैरायटी है जिसे हम लगा के जो है अधिक पैदावार अपने एरिया में और बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि इसमें अभी रेजिस्टेंस पावर बहुत बढ़िया, प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, वो इन जो नई वैरायटी आ रही है उसमें अच्छी है। तो हमें ज़्यादातर नई वैरायटियों को ही अपने खेतों में लगा के उगाने की आवश्यकता है, जिससे जो है जो हमारा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड पे हमारा खर्चा होता है उससे भी हम बच सकते हैं। तो इसमें इनाम के हकदार जो हैं पवन कुमार जी हैं, जो स्टूडेंट हैं। पवन, आइए जोरदार तालियां पवन के लिए बजाइए। पवन, देखिए पवन ने अपनी पवन लहरा ही दी है, और देखिए यहाँ अब पवन इस इनाम के हकदार बन गए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए जरा। बहुत शुक्रिया पवन, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बन गए, और भी लोग बन सकते हैं। लेकिन हम यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और जो लगातार चर्चा यहां जारी है प्रश्न उत्तर की, उस मंच पर लगातार हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भी प्रश्न करते हैं जिसका जवाब हमारे किसान भाई बहन यहां
बैठे हुए देंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर्दकालीन सब्जियों से जुड़ी हुई खेती पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे और ये दूसरे सेशन की शुरुआत हम करते हैं और आपसे पूछते हैं कि गन्ने में से फसली खेती रबी सीजन में कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं। यह प्रश्न है गन्ने की खेती से जुड़ा हुआ। देखिए, गन्ने में से फसली खेती रबी सीजन में कौन कौन सी फसल हम ले सकते हैं, यह आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए, पीछे से किसानों ने हाथ उठाने शुरू कर दिए हैं और इसीलिए बिना देरी किए हम किसानों के पास चलते हैं। हालांकि हाथ आगे भी उठ रहा है, तो बहन से शुरुआत करते हैं क्योंकि महिला हमारे लिए सर्वोपरि है। आइए जरा खड़े हो जाइए। सर, एक तो क्या क्या देख रहे हैं, गन्ना होता है। पहले अपना। मेरा गीता देवी है, मीतली सर के रहने वाली हूँ मैं। सभी को मेरा नमस्कार है। उपदेश दे रहे हैं आप। अच्छा जी, नमस्कार सर। गन्ना होता है और इसमें के बाद गेहूं करते हैं और सरसों भी बोल लेते हैं, ये करते हैं। ठीक है, तो देखिए और भी यहाँ बुजुर्ग हाथ उठा रहे थे, ये हालांकि युवा नजर आ रहे हैं। सुल्तान सिंह, हाँ, सुल्तान। छतरौली। नाम भी आपका यंग वाला हाँ, है, सुल्तान। हाँ, ये इसमें गन्ने की फसल में साहब सरसों भी बोल रहे हैं, और ये सूरजमुखी भी बोते हैं, हाँ जी, मेथी भी बोते हैं। हाँ। इसमें बहुत कुछ फसल है इस तरह की, बहुत। अच्छा। हाँ। ठीक है, बैठिए। लग रहा है किसान का भी इस बार यहाँ आएगा। ठीक है, चलिए अब हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे। यहाँ जो लोग लगातार हाथ उठा रहे थे वो खड़े हो सकते हैं और बता सकते हैं। तो देखिए, हम लगातार किसानों से पूछ रहे हैं और जिन्होंने हाथ उठाए थे वो बताना चाह रहे हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, गांव बली। गन्ने की फसल में सहफसली के तौर पर हम गोभी लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं। बैठिए रविंद्र, और आप भी देना चाह रहे जवाब। गन्ने की फसल में जो सहफसली खेती है उसमें लहसुन, प्याज, सरसों और क्या बताऊं, ये बहुत है। मुझसे मुझे बताएंगे। बैठिए, तो चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। विशेषज्ञ बताएंगे कि हमारे भोले भाले किसानों ने जो दिया है जवाब कितना सही और सटीक है। साथ ही वो ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी फसली खेती की जा सकती है और सही जानकारी इस प्रश्न की भी वो हमारे दर्शकों को देंगे। चलते हैं विशेषज्ञों के पास। बहुत अच्छा प्रश्न था, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने की खेती में मुख्य रूप से जब हम शरदकालीन गन्ने की बुआई की बात करते हैं तो उसके साथ सहफसली हम मुख्य रूप से यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरसों की सहफसली करते हैं, क्योंकि सरसों गन्ने के लिए अनुकूल है। उसके साथ सब्जियों की सहफसली भी की जाती है। अन्य जो भी हमारी रबी सीजन की फसलें हैं सब्जियों की, वो सभी की जा सकती है। लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आधार मानते हैं और यहाँ पर हम गन्ने के साथ सरसों की सहफसली बहुत अच्छी कामयाबी के साथ करते हैं। सरसों का भी बेहद अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है और गन्ने का भी। इसी क्रम में मैं सुल्तान सिंह जी हैं हमारे, जो छपरौली से आए हुए कृषक हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। आइए सुल्तान सिंह, जोरदार तालियां के लिए बजाइए। देखिए, बहुत देर से कोशिश कर रहे थे सुल्तान सिंह और देखिए अब उनकी कोशिश कामयाब हुई है। तो ये समझा जा सकता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिरकार आपने किसान कप पा ही लिया। दोनों हाथों से लीजिए सम्मान, जोरदार तालियां के लिए बजाइए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार सुल्तान सिंह बन गए हैं। और भी लोग बन सकते हैं अगर वो चाहें तो, अगर वो जानकारी देना चाहें तो जरूर उनको किसान कप मिल सकता है। इसलिए हम बिना देरी किए और प्रश्न रखते हैं आपके सामने और आप अगर देते हैं सही जवाब तो बन जाएंगे किसान कप के हकदार। इसलिए बिना देरी किए हम आपसे पूछते हैं बेमौसमी सब्जियों की खेती कैसे करें, ये सवाल है। जल्दी से दीजिए जवाब और बनिए किसान कप के हकदार। बेमौसमी सब्जियों की खेती कैसे की जाती है ये आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठाइए। हाथ उठने लगे हैं हमारे किसानों के, हमारे कृषि छात्रों के। उनसे जानते हैं और पूछते हैं क्या है उनके पास सवाल का जवाब। इसलिए पीछे से करते हैं शुरुआत और देखिए इन्होंने उठाया है हाथ, तो आइए जरा बताइए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, गांव बली से हूँ। बिना मौसमी की सब्जी हम पॉली हाउस में कर सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करके सब्जी उगा सकते हैं। पॉली हाउस में कर सकते हैं जी, टेम्परेचर मेंटेन करके। रविंद्र बैठिए, आप भी उठा रहे थे हाथ, तो जल्दी से आइए इधर जरा। पॉली हाउस में संतराम बड़ी बागपत और जो पॉली हाउस में जो तैयार करते हैं, पौध भी करते हैं और वहीं जो सब्जी उगाते हैं। ठीक है, पॉली हाउस में कर सकते हैं, उनका भी सेम ही जवाब है। और भी छात्र उठा रहे थे हाथ, किसने उठाया था हाथ? जल्दी से खड़े हो जाइए। प्रशांत आपने उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए।
मेरा नाम प्रशांत पटेल, मैं कृषि विज्ञान का छात्र हूँ। हम बेमौसम सब्जियों की पैदावार लेने के लिए हम उसे किसी भी कंट्रोल इन्वायरमेंट में उगा सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस, पॉली हाउस या नेट हाउस। तो उसमें हम जो इन्वायरमेंट होता है उसको रेगुलेट कर सकते हैं और उसमें हम किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, बैठिए। तो और भी कोई देना चाहता है जवाब तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है। बेमौसमी सब्जियों को कैसे बोते हैं? जरा आइए, खड़े हो जाइए, खड़े तो हो जाइए बाबा। नाम तो बताइए, कहां से आए हैं? मीतली से ही, मीतली बागपत। मीतली बागपत से आए। क्या नाम है आपका? राज सिंह। राज सिंह। राज सिंह। हाँ जी। इतना राज वाला नाम और इतना शांति से बैठे हैं। जरा बताइए बेमौसमी सब्जियों को कैसे बोया जाता है, कैसे उसकी खेती की जाती है? जानकारी नहीं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, हमारे भोले भाले किसान हैं, जो करते हैं वही उनको पता होता है, लेकिन और लोगों से उनको जरूर जानकारी मिल रही होगी और इस चैनल के माध्यम से जरूर उन तक जानकारी पहुंच रही होगी बेमौसमी सब्जियों के बारे में। और कौन बता सकता है? आइए, एक बुजुर्ग किसान जो सबसे बुजुर्ग है उनसे पूछते हैं। जरा खड़े हो जाइए। ओम सिंह जी। ओम सिंह जी। हाँ जी। ओम ओम हाँ, ओम, सारा हाँ, देश ओम हाँ, ओम। हाँ। ओम में हो गया। हाँ तो जी। बताइए जरा, मतलब कहाँ पर होती है खेती? बोर्डिंग हाउस में हो जी। अच्छा, आप हाँ। करते हैं क्या? हाँ जी, हमारे गांव में करे। हाँ, क्या कैसे करते हैं? फूल भी उगा रहे, सब्जी भी उगा रहे। फूल भी उगा रहे हैं, सब्जी भी उगा रहे हैं। ठीक है, बैठिए, शुक्रिया। तो देखिए, और भी अगर कोई देना चाहता है जवाब, और अगर नहीं देना चाहता तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। वो बताएंगे बेमौसमी सब्जियों के बारे में, कैसे खेती की जा सकती है, कैसे बोई जा सकती हैं, कैसे पैदा की जा सकती हैं। वो सारी जानकारी हमारे विशेषज्ञ आपको देंगे। साथ ही ये भी तय करेंगे कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान, कब का हकदार। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये, क्योंकि जहां हम रह रहे हैं एनसीआर एरिया में, वहां की डिमांड को देखते हुए ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। और इसमें रविंद्र जी ने बहुत बढ़िया इसका शुरू में ही आंसर दिया है कि हम पॉली हाउस के माध्यम से, लो टनल के माध्यम से इसी समय जो है सब्जियों की तैयारी हम कर सकते हैं। जो हम जायद में फसलें लगाते हैं, जैसे लौकी, तुरई, करेला, ककड़ी, उनकी नर्सरी अभी से हम तैयार करा के पॉली हाउस में या हाईटेक नर्सरी में हम उसकी नर्सरी तैयार करा के और समय से पहले हम पौध की रोपाई कर देंगे। जिस समय जब सारे किसान जो है बीज लगाएंगे उस समय तक आपका अच्छा पौधा चल के तैयार हो जाएगा और पहले ही 1 महीना पहले ही हमें जो है फलत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पॉली हाउस के माध्यम से या हाईटेक नर्सरी के माध्यम से नर्सरी तैयार करके अपनी बेमौसमी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो रविंद्र जी इसके हकदार हैं, वो अपना कप ले सकते हैं। ठीक है, रविंद्र जी, जोरदार तालियां रविंद्र के लिए बजाइए। रविंद्र ने दिया है सही जवाब और किसान कप के हकदार बन गए हैं हमारे रविंद्र किसान। युवा किसान हैं और तमाम जानकारी इनके पास है, इसलिए लगातार ये किसान प्रश्न मंच पर दे रहे हैं जवाब। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बन गए रविंदर। और भी लोग बन सकते हैं किसान कप के हकदार। तो देखिए, एक और रखते हैं हम सवाल जिसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, किसान कप के हकदार बन सकते हैं। इसलिए सुनिए बहुत गौर से आप। फूल गोभी में सफेद फूल लेने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं बताइए जरा। फूल गोभी में सफेद फूल लेने के लिए क्या करें, ये आपको बताना है और जल्दी से हाथ भी उठाना है साथ साथ, इसलिए बता पाएंगे। तो देखिए, हाथ उठने लगेंगे किसी छात्रों के, लेकिन हम आगे से शुरुआत करते हैं। आपसे पूछते हैं, जरा बहुत खोए खोए से हैं आप, अरे खड़े तो हो जाइए। नाम बताइए जरा। जान मोहम्मद सर। जान मोहम्मद। गोरे- किसकी जान मोहम्मद? अपने घर वालों की। अपने घर वालों की। ठीक है, ये अच्छा है। तो जान मोहम्मद क्या करते हैं? ये पेंट का काम करता हूँ, जानकारी नहीं है इस चीज की। पेंट का काम करते हैं जी। अच्छा, पेंट करते हैं। खेती भी करते हैं घर पे? तो नहीं कोई खेती करता ही होगा। कब बड़े करते हैं जी हमारे। अच्छा, किस तरह की खेती करते हैं आपके बड़े? ये करते हैं इसकी गेहूं की, गेहूं, मुंजियों की, मुंजियों की वजन की। ठीक है, बैठिए। बहुत भोले भाले किसान है देखिए हमारे। आपसे हम पूछेंगे, जरा खड़े हो जाइए आप। नाम बताइए। मेरा नाम महक सिंह है जी। महक सिंह। हाँ जी। नाम इतना प्यारा है और महक बिल्कुल नहीं रहे। नहीं जी, जरा बताइए तो महक की चहकी हमको नहीं पता जी इस बारे में। किस तरह की करते हैं वो बताइए। हम तो जी गन्ना और गेहूं और धान की करते हैं। अच्छा, जी बस। सब्जियों की नहीं करते, नहीं इसलिए आप करते। सब्जियों की हाँ, जानकारी नहीं नहीं। जी। बैठिए महक सिंह। और भी कोई है तो बता सकता है जल्दी से। आप क्यों मुंह छिपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं? जरा खड़े हो जाइए। इतने मुस्कुरा रहे हैं, क्या क्या छिपा रहे हैं? जरा बताइए, नाम बताइए अपना। अनिल कुमार। अनिल कुमार। हाँ जी। नाम भी इतना शर्मा के बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? अनिल कुमार, जरा बताइए किस तरह क्या करते हैं आप खेती?
नहीं करते? चलिए बैठे। तो देखिए हमारे और भी किसान हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं। आइए जरा, आप आ जाइए, आइए। मुझे लगता है आपको पता है। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, ग्राम नीतली से हूँ जी। सर इसमें जो है ना, जैविक खाद से पैदा करोगे तो सफेद फूल आएगा। देसी खाद बिल्कुल बोलते हैं जिसको, गोबर का खाद, उससे। अच्छा, हाँ जी। तो सफेद फूल उसको कहते हैं? उससे होगा सफेद उससे फूल। सफेद फूल हाँ जी, पैदा होगा। हाँ जी। अच्छा, ऐसा लग रहा है। हाँ जी। करते हैं आप सब्जी की खेती? हाँ जी करते हैं। तो इतना डर क्यों रहे? फिर तो आपको पूरी नॉलेज है, तो बताइए जरा। बता दीजिए। बता दिया? हाँ जी। दोबारा बताने में क्या टैक्स लगेगा? ठीक है, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है, और अगर नहीं बताना चाहता तो चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। विशेषज्ञ बताएंगे कि कैसे सफेद फूल लिया जा सकता है और कैसे खेती की जा सकती है, ये समझाएंगे हमारे विशेषज्ञ आपको। हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, और ये भी बताएंगे कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान, कब का हकदार, ये भी वो तय करेंगे। पर्सन बहुत बढ़िया है, और आज की देख रेख में अगर बाजार में सफ़ेद फूल अगर हम खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले सफ़ेद फूल की डिमांड रहती है और उसकी बिक्री सबसे पहले होती है। सफ़ेद फूल अब क्यों कम आने लगे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जैसे हमारी ज़मीन का पीएच, मिट्टी का पीएच जो है वो बढ़ रहा है, 7.5-8 पीएच पहुंच रहा है, उसके कारण जो है हमारा जो फूल जो है वो पीलेपन पे आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि बोरोन जो हमारा है तत्व है, एक बोरोन, उसकी उपलब्धता कम होना। इसका अगर हम 2 स्प्रे अपने फूल गोभी में स्प्रे कर देंगे, एक स्प्रे उस समय करना है जब हमारा 4-5 पत्ती का पेड़ रहता है, पौधा रहता है, और एक स्प्रे उस समय जब हमारा बटन के बराबर, जिससे बटन के बराबर गोभी का फूल हो जाए, एक स्प्रे उस समय। तो अगर हम 2 स्प्रे बोरोन के कर देते हैं तो हमारा बहुत ही सफ़ेद फूल बन के आता है, जिसकी डिमांड में बहुत अच्छी मांग रहती है। इसके साथ साथ गोभी का आकार और उसका एक कदम कम्पैक्ट गुथा हुआ फूल, इससे प्राप्त हमें होता है। तो जहाँ तक इन्होंने जवाब दिया था, गोबर की खाद, अगर बुआई से पहले, रोपाई से पहले अगर हम गोबर की खाद डाल देते हैं तो उससे भी सारे के सारे पोषक तत्व तो हमारे खेत को मिल जाते हैं। तो कब इन्हें दिया जा सकता है, और मैं कहूँगा कि इन्हें कब दिया जाना चाहिए, इन्हें आमंत्रित किया जाए। क्या शुभ नाम था आपका? विजेंद्र जी। विजेंद्र जी आप आइए, जोरदार तालियां विजेंद्र के लिए बजा दीजिए। देखिए विजेंद्र ने कोशिश की है और कोशिश इनकी कामयाब हुई है। हमारे विशेषज्ञों ने माना है कि इन्होंने सही जवाब दिया है, इसलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां के लिए बजाइए। देखिए बहुत शुक्रिया विजेंद्र, आपने सही जवाब दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं, और लोग भी बन सकते हैं अगर वो चाहें तो। इसलिए हम बिना देरी किए प्रश्न उनके सामने रखते हैं और उनसे पूछते हैं, और अगर सही जवाब देते हैं तो बनते हैं किसान कप के हकदार। तो सुनिए बहुत गौर से आप लोग, और ये कुछ ही प्रश्न हैं जो आपको मौका देते हैं किसान कप पाने का या सम्मान पाने का और पूरे देश को दिखाने का। तो इसलिए आप सुनिए, नींबू फटने की समस्या से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम लोग बचें, ये आपको बताना है। तो जल्दी से नींबू फटने की समस्या से कैसे बचा जा सकता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से, नींबू फटने की जो समस्या है वो होती है, तो उससे कैसे हम लोग बचते हैं, कैसे अपने नींबू को बचाते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, नींबू फटने की समस्या से कैसे बचते हैं, कैसे बचा जा सकता है, कैसे उसको बचाया जा सकता है, कैसे अपनी नींबू की फसल को हम बचा सकते हैं, ये आपको बताना है। और ये बताने के लिए आपको हाथ उठाना होगा, और अगर आप नहीं हाथ उठाएंगे तो हम आपको उठाएंगे। मुझे लग रहा है आपने हाथ उठाया, खड़े हो जाइए। ओमपाल सिंह मीचली से जी। ओमपाल जी बताइए। हाँ जी, नींबू को कच्चा तोड़ लिया जाए जी। अच्छा, कच्चा तोड़ने में फटेगा नहीं जी। अच्छा, और जो उसको पका कर तोड़ा तुरंत फट जाएगा जी। ओमपाल जी। हाँ जी, ठीक है। जैसे कि टमाटर हुआ, उसको ज्यादा टाइम तक यूज करोगे तो वो फट जाता है जी। ठीक है, तो उसको थोड़ा कच्चा तोड़ लो, फटने का नहीं जी। थोड़ा कच्चा तोड़ दो तो बचा जा सकता है। ये ओमपाल जी हमारे किसान बुजुर्ग हैं, कह रहे हैं। बैठिए आप, और भी हैं। देखिए ये, मेरा नाम संतराम है जी, लगता नहीं है। बड़ी बागपत। हाँ, बोरोन और कैल्शियम कमी होने की वजह से जो नींबू फटता है। तेजी से तो बताइए, आवाज नहीं पहुंच रही। कैल्शियम और बोरोन की वजह से नींबू फटता है, उसका स्प्रे करना पड़ता है, उसमें नहीं फटेगा। ठीक है, तो देखिए और भी छात्र हैं जो बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम डेविड वर्मा है
और इन्होंने सही बताया, बोरान की कमी से नींबू फटता है, जो कि उसे बोरेक्स इनको मिल जाएगा, इन्होंने सही बताया। हाँ, तो बोरेक्स के स्प्रे करके उसे सही किया जा सकता है। 3 बार में स्प्रे कर देते हैं और वो नींबू नहीं फटेगा, क्योंकि बोरान की डिफिशियंसी के कारण नींबू फटता है। बोरान की डिफिशियंसी के कारण नींबू फटता है, ये हमारे छात्र कह रहे हैं, हमारे किसान कह रहे हैं। और भी कोई बताना चाहता है तो बता सकता है, और नहीं बता सकता तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, वो बताएंगे आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, और ये भी तय करेंगे कि किसको दिया जाए, किसान कब। बिल्कुल, देखिए आज बहुत बड़ी समस्या, पहले भी अभी प्रश्न हुआ था कि बोरोन तत्व जो है वो लगातार कम हो रहा है और हमारी ज़मीनों में, जिसके कारण अलग अलग तरह की समस्याएं वो आ रही हैं। और ख़ास तौर से जब नींबू आप देखेंगे अप्रैल मई जून के महीने में, तो फल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में फटते हैं, क्योंकि एक तो उस समय जो है हवाएं चलती हैं गर्म, और दूसरी चीज़ जो है अगर हमारे बोरोन तत्व की कमी हमारी ज़मीन में है तो हमारा जो है वो फल जो है बहुत तेज़ी के साथ फटता है, जिसका स्प्रे जो है हम बोरोन तत्व का स्प्रे करके इसे हम बचा सकते हैं। अपने पौधों में नीचे भी हम डाल के उसे डालते हैं बोरोन को, जिसके कारण हमारा फल नहीं फटता है। तो मैं श्री संतराम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना कप लेके जाएं। जोरदार तालियां संतराम जी के लिए बजाइए। संतराम जी का एग्रेशन उनको कप जिताने के लिए लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। देखिए नाम इनका संतराम, मूछें इनकी बड़ी खतरनाक। जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। यहां रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तो ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और एक और खास सेशन लेकर हम हाजिर हैं और वो सेशन है हमारी भारत सरकार की योजना से जुड़ा हुआ, हमारी योजनाओं से जुड़ा हुआ ये सेशन होता है और इसके भी
कुछ सवाल हम आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आपको देना है, और अगर सही जवाब आप दे पाते हैं तो आपको पता है यहां मौजूद विशेषज्ञ तय करेंगे और आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो बिना देरी किए हम पूछते हैं, सीआरएम योजना क्या है? सीआरएम स्कीम योजना के बारे में आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। और देखिए हाथ उठने लगे हैं, इसलिए सीआरएम के बारे में हम पूछ लेते हैं। सीआरएम अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं सीआरएम योजना क्या है। यहां से हाथ उठा था, आइए इधर आइए। हाँ जी, नाम मेरा बताइए। मोनू है जी। मोनू बताइए। मुकुंदपुर जी। हाँ जी। सब्सिडी हो जी, सब्सिडी। सीआरएम क्या है? सीआरएम का मतलब है जी सब्सिडी योजना जी। सीआरएम का मतलब सब्सिडी योजना। हाँ जी। किस चीज पर सब्सिडी की योजना? जैसे रोटावेटर पे, टिलर पे, हैरो पे, इन पे ही सब्सिडी योजना है जी। बैठिए मोनू। और भी कोई बता सकता है सीआरएम के बारे में? तो जल्दी से बताएं, सीआरएम स्कीम के बारे में अगर किसी को जानकारी है तो हाथ उठा सकता है, बता सकता है। और अगर नहीं बताता है तो फिर हम खुद उठाएंगे और खुद पूछेंगे कि सीआरएम स्कीम क्या है। सबसे पीछे से पूछते हैं। देखिए एक छात्र है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श साहू है। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें जो है आप उसमें क्या सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है यंत्रों में, जो भी कृषि से संबंधित जो भी चीजें हैं। ठीक है। तो देखिए ये छात्र हैं और ये आपको बता रहे हैं, और भी छात्र हैं, और लोगों से पूछते हैं। देखिए कृषि छात्र हैं, इनसे पूछते हैं। आइए जरा आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजन यादव है सर। गुंजन बताइए। सर मुझे नहीं पता है। भोले भाले हमारे किसान ही नहीं हैं, हमारे कृषि छात्र भी हैं, उनको भी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन वो शान है आने वाले देश की। जरा आप खड़े हो जाइए। मेरा नाम राहुल है। राहुल बताइए। सर हम इस बारे फिल्मों में बड़ा अच्छा लगता है नाम। सर नहीं पता इसके बारे में। नहीं पता है, ठीक है। और भी कोई बताना चाहता है? आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। मेरा नाम अर्पित चतुर्वेदी है। सीआरएम का फुल फॉर्म क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है। ठीक है। हाँ सर। और कुछ बताएंगे सीआरएम? इससे ये जितने भी फसल के अवशेष हैं, इससे रिलेटेड ये स्कीम है कि कैसे उनको डिकम्पोज किया जाए, कैसे मतलब उनको जलाया ना जाए, उसको डिकम्पोज कर दिया जाए। ठीक है। तो देखिए सीआरएम के बारे में अर्पित ने सही बताने की कोशिश जरूर की है, लेकिन कितना सही लगता है हमारे विशेषज्ञों को, ये तो विशेषज्ञ तय करेंगे। और विशेषज्ञों के पास हम चलते हैं, जानते हैं कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार। हम जानते हैं हमारे विशेषज्ञों के साथ। और सीआरएम स्कीम क्या है ये भी हमारे दर्शकों को वो बताएंगे। बहुत ही अच्छी योजना है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। फसल अवशेष प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें, उनको जलाए नहीं, उनको पोषक तत्वों के रूप में दोबारा से डिकम्पोज करके ज़मीन के अंदर कैसे मिलाएं, ये हमारी सीआरएम योजना है। और जो सीआरएम है वो भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, और जिसमें किसानों को यंत्र और जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं वे उपलब्ध कराए जाते हैं, और उनके द्वारा वे अपने फसलों के जो अवशेष हैं उनको डिकम्पोज करके दोबारा से ज़मीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पूसा डिकम्पोजर की एक सीसी आप लोगों ने पहले इस्तेमाल की होगी। पूसा के कैप्सूल एक पैकेट के अंदर आते हैं, 4 कैप्सूल वो इस्तेमाल किए होंगे। अब पूसा डिकम्पोजर के पाउडर फॉर्म में भी आपका 1 किलो में आने लगा है, जिसका आप इस्तेमाल करके सीधे पानी के साथ उसको घोल बनाकर अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो सरकार द्वारा योजनाएं, आपको कृषि यंत्र है, जो आपके मल्चर है, जो आपके जितने भी कृषि यंत्र जो आपके फसल अवशेष को काट कर ज़मीन में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे आपका एमबी प्लाव हो, चाहे आपका मल्चर हो, चाहे आपके ये वेस्ट डिकम्पोजर हो, आप इनका इस्तेमाल उन योजनाओं के अंतर्गत करते हैं जिससे आप लाभान्वित होते हैं। इसलिए क्योंकि इसका सही जवाब अर्पित द्वारा दिया गया है, मैं अर्पित जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आएं और अपना कप प्राप्त करें। आइए जोरदार तालियां अर्पित के लिए बजाइए। अर्पित हैं कृषि छात्र और उन्होंने दिया है सही जवाब, और इसलिए इनको नवाजा जाता है किसान कप से सही जवाब देने के लिए। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। एक अंतिम प्रश्न इस मंच पर, ये आखिरी प्रश्न है और ये मौका मत गवाइए, हो सकता है आप ही किसान कप के हकदार हों, इसलिए जरा कोशिश कीजिएगा। और
इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जितनी जानकारी आपको दी गई है उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। और ये प्रश्न है, सीआरएम योजना से किस प्रकार का लाभ होता है, किस प्रकार का फायदा आपको मिलता है, ये आपको बताना है। सीआरएम योजना से किस प्रकार का लाभ आपको मिलता है, ये आपको बताना है। किस प्रकार के फायदे आपको होते हैं सीआरएम स्कीम से, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, ये मौका मत गवाइए और किसान कब पाइए। तो इसलिए बिना देरी किए उठाइए हाथ और बताइए कि तो देखिए सीआरएम स्कीम से क्या फायदे होते हैं, ये आपको बताना है। और हाथ आगे से उठने लगे हैं, इसलिए आगे से शुरुआत करते हैं और आगे से ही जान लेते हैं कि उनके पास क्या है जानकारी। नाम? सुल्तान सिंह छपरल्ली साहब। सबसे पहली बात तो है हमें खाद की पूर्ति करेगा, उसमें गला दी आज उसने बताए। और वो जितने भी अवशेष है सारा उसमें कट के मिट्टी मिल जाए। इसके हमें फायदे ही फायदे हैं। यंत्र जो हमें गवर्नमेंट दे उसका भी फायदा ही है। ठीक है, तो देखिए और भी हाथ उठा था और वो हाथ इधर से उठा था, इसलिए इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? नत्थू सिंह, गांव फैजुल्लापुर, जिला बागपत। सीआरएम से एक तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, और जो फसल में हमारी जो पत्ती वगैरह ये जो फसल हो जो उसको खत्म करके खाद बन जा, उससे खाद तैयार हो जा, हमें फसल में बहुत फायदे हो जाए उससे। सीआरएम स्कीम से क्या फायदे होते हैं ये हम पूछ रहे हैं। और अगर कोई और भी बताना चाहता हो, जो किसान का पाना चाहता हो, वो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। कोई कृषि छात्र बताना चाहता है तो वो हाथ उठा सकता है, और कोई और भी किसान बताना चाहता हो। देखिए एक किसान बिल्कुल अलग से लग रहे हैं, साधु संत से लग रहे हैं, हालांकि संत नाम दूसरे किसान का नाम है। इनसे जानते हैं, जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी बताइए जरा, सीआरएम स्कीम फसल अवशेष प्रबंधन योजना से क्या फायदे होते हैं? पत्ती पराली कुछ भी हो काट के उसको धरती में मिला देते हैं, उससे बढ़िया उत्पादन होती है। हाँ जी, ये तो उत्पादन का तरीका आपने बताया, फसल अवशेष को नष्ट ना करके बल्कि उसमें उस मिट्टी में मिलाने का तरीका आपने बताया। हम पूछ रहे हैं सीआरएम स्कीम से क्या फायदा होता है? उसमें सबको फायदा होता है। क्या? जैसे योजना है उसमें लाभ हो, सबको मिलता है, वो लाभ होता है। मशीन हुई या कुछ भी हुआ, सब लाभ होता है। तो हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, तो लाभ होता है उनको। चलिए बैठिए। तो देखिए और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। देखिए यहाँ कुछ और किसान भी हैं, इनसे पूछना। आइए जरा खड़े हो जाइए, आप खड़े होइए। महिला किसान हैं और ये बताएंगे आपको कि क्या सीआरएम स्कीम से क्या लाभ होता है। सर मुझे नहीं पता। ठीक है, तो देखिए हमारे भोले भाले किसानों ने बता दिया है, समझा दिया है कि सीआरएम स्कीम से क्या फायदा होता है। अब हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और वो बताएंगे आपको कि क्या फायदा सीआरएम स्कीम से होता है हमारे किसानों को, किस लिए सरकार ने ये योजना बनाई है, किस लिए किसानों को तक ये योजना पहुंचाई जा रही है और किसने दिया है सही जवाब। कौन है किसान कब का हकदार, हम छोड़ते हैं हमारे विशेषज्ञों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके द्वारा सरकार आप किसान भाइयों को लाभ प्रदान कर रही है। इसमें जो हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर है, जिसमें इन सीटू मैनेजमेंट, मतलब इसका अर्थ ये है कि जो आपके फसल अवशेष है उनका खेत के अंदर ही प्रबंधन करना है। आपको एक्स सीटू मैनेजमेंट नहीं करना, वहाँ से ले जाके बाहर प्रबंधन नहीं करना है, आपको अपने खेत में ही प्रबंधन करना है, जिसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर और अनुदान पर आप लोगों को यंत्र दिए जाते हैं, जिस पे विभिन्न प्रकार की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है। इसी क्रम में उसके लाभ और यंत्रों पर अनुदान के बारे में हमारे नत्थू सिंह हैं, उनके द्वारा जानकारी दी गई थी। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आएँ और अपना कप प्राप्त करें। आइए जोरदार तालियां नत्थू सिंह जी के लिए बजा दीजिए। देखिए नत्थू सिंह, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हमारे किसान का भी यही नाम है और वो बड़े दबंगता से उन्होंने सही जवाब दिया, इसलिए थोड़ा इधर आ जाइए। जोरदार तालियां, एक बार अंतिम तालियां हैं वो ठीक से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। इस मंच पर यह अंतिम प्रश्न था और अब हम आपसे जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे, जवाब आप लोग दे रहे थे, लेकिन अगर आपके मन में है कोई भी सवाल तो उठा सकते हैं अपना हाथ और पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से। इस बार जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ, तो इसलिए अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो जल्दी से उठाए हाथ और पूछते हैं हमारे विशेषज्ञों से। है किसी के मन में कोई सवाल
तो ठीक है, हम आते हैं आपके पास और आपका सवाल वहां तक पहुंचाने की मदद करते हैं और वो जवाब हमारे विशेषज्ञों की तरफ से दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा नाम ओम सिंह है, मैं मुकंदपुर का रहने वाला हूँ। जी जी, पूछिए। मैं 7.5 बीघे अरहर बो रखी और वह काट भी दी। इनसे निकल लूँ कैसे? पिटेगी या थ्रेसर में निकलेगी? वो तो फसल जरूर ली, और वह ठाऊं कैसे जाऊं? ठीक है, बैठिए बैठिए, अब आपका जवाब हमारे विशेषज्ञों की तरफ से दिया जाएगा। आप बैठ जाइए, दे दीजिए जरा जवाब। बहुत अच्छा आपका प्रयास है। सरकार द्वारा भी दलहनी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपके द्वारा अरहर की खेती यहाँ पर की गई, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और क्योंकि यहाँ पर उनके यंत्र उस लेवल के उपलब्ध नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत कम है, उसके लिए आपको मैनुअल ही आदमियों द्वारा पिटाई करके ही उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके यंत्र मशीनरी यहाँ पे, क्योंकि क्षेत्रफल न होने के कारण वो यंत्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको मैनुअली ही व्यक्तियों द्वारा उसको निकलवाना पड़ेगा। और आप लोग यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी और के मन में कोई और भी सवाल है तो जल्दी से वो हाथ उठा सकता है। तो देखिए, एक और शख्स जो कृषि छात्र हैं वो उठा रहे हैं हाथ, उनका भी सवाल हम आगे तक पहुंचा देते हैं हमारे विशेषज्ञों तक, ताकि उनका भी जवाब मिल सके। सर, हम लोगों ने घर पे किचन गार्डन में टमाटर बो रखा है, तो सर उसमें फ्रूट बोरर लग रहा है, सर उसे कैसे कंट्रोल करें हम लोग? फ्रूट बोरर के लिए कुछ इंसेक्टिसाइड यूज़ किया है अभी तक? इंसेक्टिसाइड्स आते हैं उसके लिए, जैसे फ्रूट बोरर या स्टेम बोरर, कई सारे होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड में जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट आता है और कई और भी हैं, ठीक है, और आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन स्टेज पता करना पड़ेगा कि क्रॉप का स्टेज कौन सा है, उसी के हिसाब से दवा और दवा की डोज पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, इस मंच पर तमाम सवाल हमने पूछे, जिसका जवाब आपने भी दिया और हमारे विशेषज्ञों ने तय भी किया कि कौन है किसान कप का हकदार। लेकिन अब जितने विशेषज्ञ हमारे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो एक छोटा छोटा संदेश हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को जल्दी जल्दी से दे दें। सभी लोग, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, आप लोगों ने सवालों के जवाब भी बहुत अच्छे से दिए। मेरी किसानों से एक ही विनती है कि जो आजकल हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा, और मैंने यहाँ पे भी देखा सवालों के जवाब में सबसे पहले पेस्टिसाइड ही आ जाता है ना। तो कोशिश ये करिए कि जब भी कीट नियंत्रण हो या रोग प्रबंधन आप कर रहे हो, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक पे भी जाइए। जैसे मैंने बताया 2 विधि होती है, एक केमिकल, ठीक है, और एक ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का भी इस्तेमाल करिए ताकि आपका जो केमिकल आप इस्तेमाल करो पेस्टिसाइड, उसका कम से कम उपयोग हो सके। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया फसल अवशेष को जलाए नहीं, उसे डिकम्पोज करके, चाहे आप पूसा डिकम्पोजर का इस्तेमाल करें या अपने खेतों में मशीनरी का इस्तेमाल कर मल्चर का इस्तेमाल करें, अन्य विधियों द्वारा उन फसल अवशेषों को ज़मीन में मिलाएं, डिकम्पोज करें, उसको जलाएं नहीं। बहुत बढ़िया आज का जो प्रश्न मंच प्रोग्राम था, सभी किसान भाइयों ने अच्छे जवाब दिए और अच्छे प्रश्नों का यहाँ पूछे गए। पहले तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और मेरा संदेश ये है आज का कि हमें डिमांड के अनुसार खेती करने की आवश्यकता है। हम एनसीआर एरिया में बैठे हैं, हमें ये देखना है कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, हमसे कौन सी सब्जियां, कौन से फल की ज़्यादा हमें डिमांड आ रही है, उसकी हमें खेती करने की आवश्यकता है। और उसमें भी हमें ये करने की आवश्यकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि जैविक खेती की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि खाद्यान्न की पूरी अब मात्रा हमारे पास है। तो हमें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे अब ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्वालिटी पे हम ध्यान करेंगे तो मुझे लग रहा है हम ज़्यादा प्रॉफिट में हम किसान भाई जाएंगे। मेरा ये कहना है कि आप लोग अगर घर में थोड़ी जगह है, नहीं तो गमले में या और भी तरह के आजकल गमले आ रहे हैं, उसमें जो है मौसमी सब्जियां लगाएं, यही पालक, मेथी, धनिया ये सब लगाएं और हरी ताज़ी सब्जियां वर्ष भर खाएं। साथ ही मैं ये चाहूँगी कि आप लोग अपने एक समय के भोजन में मोटे अनाज को शामिल करें, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए मोटा अनाज जो है वो हमारे खान पान में बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे तमाम विशेषज्ञों ने आपको बेहतरीन संदेश दिया है, जो आपके जीवन में, आपकी खेती में, आपके
कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके काम आएगा और तमाम दर्शकों और तमाम जो हमारे किसान हैं वो जरूर जाहिर है इसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे, धरातल पर उतारेंगे। तो हमारे तमाम किसानों ने जवाब दिए और वो किसान कब के हकदार बने। हमारे साथ इस मंच पर विशेषज्ञ जुड़े, तो सबसे पहले विशेषज्ञों का इस मंच पर जुड़ने के लिए शुक्रिया अदा करते तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। और इतने सारे किसान हमारे साथ इस मंच पर जुड़े, कृषि छात्र हमारे साथ इस मंच पर जुड़े, जोरदार तालियों के साथ अपना भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर किसी नई जगह नई जानकारी